ग्रुप को कुछ डरावना दिखा। एक पागल मैकेनिकल बुल उनके तरफ आ रहा था। डरकर वे मुड़े और भागे, लेकिन बुल बहुत तेज था। वो तुरंत भीड़ में घुस गया। जो लोग बहुत धीमे थे वे तुरंत उसके तेज सींगों से हवा में उछल गए, लेकिन फिर बुल अचानक रुक गया। पहले तो उन्हें लगा कि उसमें कोई खराबी आ गई है, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपना जबरदस्त हमला कर दिया। सीन तुरंत एक झील में बदल गया। मुश्किल के एक पल में कियांगे ने झंडे के डंडे से लाल कपड़ा नीचे खींच लिया। उसका इरादा लाल रंग का इस्तेमाल करके विंड बुल का ध्यान खींचना था, ताकि उसका साथी भाग सके। लेकिन कियांगे कोई बुल फाइटर नहीं था। अगले ही सेकंड विंड बुल ने कियांगे को रोशनी की रफ्तार से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही विंड बुल कियांगे को मारने वाला था, ज़ियाओमेई उसकी मदद के लिए दौड़ी और मौके का फायदा उठाकर विंड बुल के शरीर पर भाला घूंप दिया। लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई। विंड बुल का शरीर हाई टेम्परेचर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। सख्त बाल तुरंत पिघल गए, कोई निशान नहीं बचा। ज़ियाओमेई डर गए। इस मैकेनिकल बैल में कोई कमजोरी नहीं थी, जिससे वो बड़ा जानवर पूरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने अपने सींग घुमाए और ज़ियाओमेई पर हमला कर दिया। उस मुश्किल पल में कियांगे ने एक लोहे की चेन निकाली और उसे बैल की पीठ पर लटका दिया। उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बैल बहुत ताकतवर था और उसने आसानी से कियांगे को जमीन पर खींच लिया और रोशनी से भी तेज रफ्तार से जमीन पर चलने लगा। फिर उसने अपनी पीठ घुमाई और जोर से घुमाया, जिससे कियांगे सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। लेकिन इससे पहले कि कियांगे उठकर भाग पाता, बैल ने फिर हमला कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच ज़ियाओशुआई ने जल्दी से एक पेन निकाला और उसे बैल के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही वो उसके मुंह में गया, पेन एक तेज तलवार में बदल गया और बैल के दिल में घुस गया। बेकाबू ऐंठन के साथ बैल फट गया। उसकी दबी हुई नफरत उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गई। लेकिन शॉकवेव से ज़ियाओशुआई को चक्कर आ गया और वो उलझन में पड़ गया। अपनी हैरानी की हालत में उसने संगब्याओ को अपनी ओर आते देखा। पता चला कि संगब्याओ का मकसद ज़ियाओशुआई को देवताओं के शापित पिता को छुड़ाने में मदद करने के लिए भर्ती करना था। लेकिन देवताओं का पिता न सिर्फ एक बेरहम राक्षस था, बल्कि जब वो पागल हो जाता था तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। ज़ियाओशुआई ने जाहिर है उसके साथ जाने से मना कर दिया। जब धुआं छटा तो लोगों को पता चला कि गांव के एंट्रेंस पर लगे बैरियर पेड़ में जहर मिला हुआ था, जिससे उसकी बचाने वाली ताकत खत्म हो गई थी। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो और राक्षस हमला करेंगे। पेड़ को जिंदा करने का एकमात्र तरीका जहरीली आंखों वाले राक्षस द्वारा बचाए गए गोल्डन फ्लीस को ढूंढना था, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें सबको ठीक करने की ताकत थी। उन्हें क्या पता था कि ये सब संगब्याओ की धोखेबाज चाल थी। जल्द ही ज़ियाओशुआई और उसका ग्रुप गोल्डन फ्लीस को खोजने के लिए एक सफर पर निकल पड़ा। उन्होंने जंगल में एक आम टैक्सी को रोका। उन्हें हैरानी हुई कि ड्राइवर अंधा निकला। जैसे ही ग्रुप उदास हो रहा था, ड्राइवर ने अचानक दरवाजे पर पैर पटक दिया और कार बिजली की रफ्तार से जंगल में भाग गई। लेकिन जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, उनके साथी ज़ियाओहे को नकाबपोश लोगों के एक ग्रुप ने किडनैप कर लिया। ज़ियाओशुआई और उसकी दोस्त उनके पीछे दौड़े, लेकिन किडनैपर पहले ही झील के बीच में एक यॉट पर भाग गए थे। जैसे ही सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, दाशान झील के किनारे आया और धीरे से अपना हाथ पानी में डाला। अगले ही सेकंड एक रंग बिरंगा सीहॉर्स पानी से बाहर कूद पड़ा। पता चला कि वो दाशान की सवारी थी। ग्रुप जल्दी से सीहॉर्स पर सवार हुआ और सरपट भाग गया। जल्द ही वे झील के बीच में यॉट पर पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि वो ज़ियाओहे को ढूंढ पाते, उन्हें उस पर सवार खूंखार जानवरों ने देख लिया। फिर उन्हें संगब्याओ के पास ले जाया गया, जिसने अपनी साजिश का खुलासा किया। वो गोल्डन फ्लीस का इस्तेमाल करके देवताओं के पिता को फिर से जिंदा करना चाहता था और दुनिया से बदला लेना चाहता था। ग्रुप ने संगब्याओ की योजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन वे आज्ञाकारी होकर कैसे सरेंडर कर सकते थे? कियांगे ने समुद्र देवता की शक्ति का इस्तेमाल करके तुरंत एक बहुत बड़ी लहर पैदा की, जबकि ज़ियाओमेई ने मौके का फायदा उठाकर फिसले हुए बैकपैक को पकड़ा, फिर अंदर से मैजिक टेप निकालकर दरवाजे पर चिपका दिया। अगले ही सेकंड में स्टील का दरवाजा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ग्रुप जल्दी से लाइफ बोट की तरफ भागा, लेकिन ज़ियाओकारा को जल्द ही पता चल गया। जरूरी पल में कियांगे ने स्पीड बोट को तेज करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इलाका कितना खतरनाक था। अपने दुश्मनों से बचने के लिए 3 हाई स्कूल के छात्रों ने अपनी छोटी नाव को खतरनाक बर्म्यूडा ट्रायंगल में भेज दिया। जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तो अचानक उन्होंने अपनी नाव को शार्क से घिरा हुआ पाया। हर शार्क का फेन उनकी नाव से बड़ा था। डर के मारे ग्रुप ने पागलों की तरह नाव चलाने लगा, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बावजूद नाव नहीं हिली। घबराहट में उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्होंने देखा वो कोई फिन नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर के दांत थे। झील के बीच में जो